जिन साथियों तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज ये हमारे औजार वाला जो लेसन है उसकी लास्ट क्लास 8वीं क्लास होने वाली है। एक एक करके सभी औजार हमने देख लिए और आज ये लास्ट क्लास है, तो लास्ट क्लास को भी बड़े ध्यानपूर्वक आपको देखना है, समझना है कौन सा औजार कहाँ पर काम में लिया जाता है। लगभग 4 औजार हमारे पास आज होने वाले हैं। चारों की फील्ड एक ही है, ठीक है। या तो पाइप को खोलना है या पाइप को काटना है, ये सभी औजार वैसे हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात है ये वो आइए स्पेनर सेट के बारे में। स्पेनर सेट अलग अलग साइज के, डबल साइड से जो डबल मुंह वाले होते हैं, जिन्हें अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक तो गोलाकार होता है, एक बॉक्स आकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्पेनर सेट है हमारे पास। इसमें टोटल ये स्पेनर सेट है हमारे पास, ठीक है। ये स्पेनर सेट है, इसमें अलग अलग आकार के स्पेनर है, सभी अलग अलग प्रकार के हैं। हर स्पेनर का प्रयोग जगह के हिसाब से या फिर जहां पर साइज है, साइज के हिसाब से अलग अलग जगह इसका प्रयोग किया जाता है। अगर इलेक्ट्रीशियन के लिए मैं बात करूं तो इलेक्ट्रीशियन के लिए जो स्पेनर सेट होता है, इसकी जो जा होती है ना, जा होती है, ये जा होती है डबल जा होती है इनके अंदर, और इस जा के हिसाब से इसका चयन किया जाता है। अब हमारे पास जो चयन किया जाता है इलेक्ट्रीशियन के लिए 3 से 25 mm वाला जा, ठीक है, इसी स्पेनर सेट का प्रयोग किया जाता है। अगर आप इनकी ये जा मापोगे, अगर इस जा का साइज आप मापोगे तो जा जो आएगी इनकी 3 से 25 mm के बीच में इनकी जा की माप आने वाली है। समझ में आया? स्पेनर सेट है, स्पेनर सेट की जो माप होती है वो इस जा के हिसाब से होती है, और ये जो जा होती है इलेक्ट्रीशियन के लिए 3 से 25 mm की जा होती है, ठीक है। तो ये स्पेनर सेट होता है, इसमें अलग अलग माप के अलग अलग स्पेनर है जिसका प्रयोग अलग अलग जगह पर किया जाता है। ये स्पेनर हो गया। इसके बाद में जो दूसरी चीज़ है हमारे पास वो है एडजस्टेबल स्पेनर, ठीक है। एडजस्टेबल स्पेनर का मतलब है जैसे कि हमारे पास स्पेनर तो उपलब्ध है, लेकिन कई स्पेनर ऐसे हैं जिनकी माप हमें नहीं मिल पाती, ठीक है। कई वोल्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये स्पेनर ढंग से ठीक से सेट नहीं हो पाते, फिर उसके लिए एक एडजस्टेबल स्पेनर होता है जो कि कुछ इस प्रकार से आपके पास होता है। इसके अंदर एक फिक्स जा होती है, इसके अंदर 2 जा होती है, ये फिक्स जा होती है, ठीक है, और ये मूवेबल जा होती है। यहाँ पर ये एक रिम है, इसको घुमाने से ये जो मूवेबल जा है ये आगे पीछे होगी, इसको अपन अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर किसी भी बोल्ट को कहीं पर भी हम इसकी सहायता से खोल सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होती है, इसके जो मेन पार्ट होते हैं ये इसका हैंडल होता है, ठीक है। ये इसके अंदर फिक्स जा होती है, ये इसके अंदर मूवेबल जा होती है। प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहां पर स्पेनर से काम नहीं चलता, जहां पर स्पेनर की साइज का कोई वोल्ट हमें खोलना है लेकिन स्पेनर नहीं है वैसा, तो फिर वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। हमारे हिसाब से किसी भी आकार का वोल्ट इससे हम खोल सकते हैं। तो ये हमारे पास एडजस्टेबल जो स्पेनर होता है वो हो गया। अब इसकी मैं यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की साइज की बात करूँ तो इलेक्ट्रीशियन के लिए ये बेस्ट है, ठीक है, जो कि इसकी साइज कितनी है 20 सेंटीमीटर। कितनी है भाई? 20 सेंटीमीटर का ये स्पिनर है जो एक इलेक्ट्रीशियन के लिए काम में आता है। किसके लिए? इलेक्ट्रीशियन के लिए, ठीक है। ये इलेक्ट्रीशियन के लिए काम में लिया जा सकता है। तो ये हो गया एडजस्टेबल स्पिनर। इसका नाम एडजस्टेबल क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी जा का एक हिस्सा क्या है, मूवेबल है, जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं और हमारे हिसाब से इसकी जो साइज है हम ले सकते हैं, चयन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन सा स्पिनर? एडजस्टेबल स्पिनर। इसके बाद जो आता है पाइप रिंच। पाइप रिंच एक तरह से ये भी एक स्पिनर ही है, ये के रिंच पाना जिसे आप बोलते हैं। इससे क्या होता है कि जैसे कि पाइप होती है, पाइप को कसना, कंड्यूट पाइप को या जीआई पाइप होते हैं या फिर जो सॉकेट होते हैं उनको खोलने का और कसने का काम हम इसकी सहायता से करते हैं। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर कट बने होते हैं, यहाँ पर ये कट बने होते हैं। तो इससे कट बने होने से होगा क्या, जो पाइप होगा ना, पाइप होगा, इसको ये कट आराम से जकड़ लेते हैं और पाइप फिसलता नहीं है। और इसका प्रयोग ज्यादातर कहाँ किया जाता है? कंड्यूट पाइप के लिए। कहाँ कहाँ? कंड्यूट पाइप और जीआई पाइप, ठीक है। और एक और है, एक चीज और बताई मैंने आपको, कंड्यूट पाइप, जीआई पाइप, सॉकेट को खोलने बंद करने के। सॉकेट क्या होता है? जैसे कि ये पाइप है एक और एक ये वाला पाइप है। अब इन पाइपों को यहाँ से जोड़ना है तो आप यहाँ पर क्या करते हैं? एक सॉकेट का प्रयोग करते हैं, तो वो होता है सॉकेट, ठीक है। तो ये हो गया सॉकेट। इन सभी को खोलने के लिए और बंद करने के लिए हमारे पास जो पाइप रिंच होता है, जिसे आप रिंच पाना बोलते हैं, इसका प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी ये वाला जो हिस्सा है ये फिक्स होता है और ये इसकी मूवेबल जा होती है, ये इसकी फिक्स जा होती है, ये इसका हैंडल होता है। यहाँ पर इसको घुमा करके
यहाँ पर एक फिर से एक रिम होती है, इसको घुमा करके क्या किया जाता है, इसके अंदर मान का निर्धारित किया जाता है कि कितनी मान का हम ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया भाई, पाइप रिंच हो गया। बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। और इलेक्ट्रीशियन के लिए जो ये पाइप रिंच की साइज होती है वो यहाँ पर ये जा है ना, जा लगभग 4 सेंटीमीटर तो खुलनी ही चाहिए, कम से कम 4 सेंटीमीटर तो खुलनी चाहिए। अब 4 सेंटीमीटर कितना होता है, लगभग इतना होता होगा, ठीक है, 4 सेंटीमीटर इतना है, इतनी तो ये जा खुलनी ही चाहिए। और दूसरी चीज, एक चीज का और ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर होती है। इलेक्ट्रीशियन के लिए मैं बता रहा हूँ लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। तो ये हो गया पाइप रिंच, ठीक है, पाइप को खोलने के लिए और बंद करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब मान लो कि हमारे पास कंड्यूट पाइप है या जीआई पाइप है, थोड़ा सा बड़ा रह गया, थोड़ा सा बड़ा रह गया, मेरे को चाहिए था कितना, 5 सेंटीमीटर का चाहिए था, लेकिन जो पाइप का टुकड़ा कट गया 6 सेंटीमीटर का कट गया। अब मेरे को 1 सेंटीमीटर उसमें से काटना है, तो उसको किसकी सहायता से मैं काट सकता हूं, वहां पर फिर पाइप कटर काम में लिया जाता है, जो कि पाइप कटर आपके सामने। पाइप कटर को इस तरह से होता है, इसके अंदर ये मूवेबल जा होती है, ये इसकी फिक्स जा होती है, ये जो कटिंग ब्लेड है ये 3 कटिंग ब्लेड होती है। एक कटिंग ब्लेड कहाँ होती है, फिक्स जा में होती है, ये इसकी फिक्स जा है, ठीक है, और 2 कटिंग ब्लेड कहाँ होती है, मूवेबल जा में होती है। इससे काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि मूवेबल जा के अंदर कितनी कटिंग ब्लेड होती है, 2 कटिंग ब्लेड होती है। फिक्स जो हमारे पास जा होती है, फिक्स जा के अंदर कितनी कटिंग ब्लेड होती है, 1 कटिंग ब्लेड होती है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, पाइप को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, पाइप को काटने के लिए, ठीक है, पाइप को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये एक हैंडल होता है, इस हैंडल को जब हम घुमाएंगे तो यहां पर ये क्या होगा, ये जो जाए ना, ये जो मूवेबल जाए ये आगे पीछे होंगी। स्क्रू दिख रहे हैं आपको, ये स्क्रू है, तो ये क्या हो गए, कसेंगे या फिर बंद हो गए, तो ये जो हमारा ये वाला हिस्सा है ना, ये कम और ज्यादा हो सकता है, किसकी सहायता से, इस हैंडल की सहायता से। तो किसी भी पाइप को काटने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और इसके अंदर इस पाइप को फंसा दिया हमने, ठीक है, मान लीजिए कि ये वाला जो हिस्सा है ये घूम घूम करके यहां तक आ गया है, ये वाला हिस्सा घूम घूम करके यहां तक आ गया है, पाइप को अच्छे से इसने जकड़ लिया है। अब जकड़ने के बाद इसको यहां से पकड़िए, इस तरह से घुमा दीजिए, आपके पाइप को काट देगा। समझ में आएगा किस प्रकार से वर्क करता है। पाइप को इसमें फंसाइए, इसको यहां से सेट कीजिए और इसको पकड़ के घुमा दीजिए पाइप के चारों ओर, ये आपके पाइप को काट देगा। तो ये क्या है भाई, पाइप कटर है। क्या है ये, पाइप कटर है। तो पाइप कटर आपको समझ में आ गया होगा कि पाइप कटर क्या है। 4 औजार हमने देखे हैं, कोई ज्यादा बड़े औजार नहीं है। सबसे पहले आता है स्पिनर सेट। स्पिनर सेट में आपको यह याद रखना है कि इलेक्ट्रीशियन के लिए कितनी साइज का स्पिनर सेट, जिसकी जा लगभग 3 से 25 mm हो, इस प्रकार का स्पिनर सेट हमारे काम में आता है। दूसरी चीज है एडजस्टेबल जा, जो एडजस्टेबल स्पिनर, जो कि एडजस्टेबल स्पिनर होता है, उसकी लंबाई हमें याद रखनी है, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर होती है। और यहाँ पर जो पाइप रिंच है, पाइप रिंच आपको समझ में आ गया कि पाइप रिंच की जो जा की जो चौड़ाई है वो कम से कम 4 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद है पाइप कटर, या आपके पाइप कटर है। पाइप कटर की मूवेबल जा के अंदर 2 ब्लेड होती है और फिक्स जा के अंदर 1 ब्लेड होती है। इसका प्रयोग पाइप काटने के लिए किया जाता है। बात समझ में आ गई। तो ये क्या है भाई, 4 औजार है, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और आपका ये लेसन आज कंप्लीट हुआ है, ठीक है, आपका ये लेसन आज कंप्लीट हो चुका है। इसमें कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वो आप मेरे को बता दीजिएगा। धन्यवाद हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।